ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप लोग का चल रहा था बीके चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट यहाँ पे ऐसा आएगा ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली मैं अपने कैमरे का स्टैंड मतलब फ़ोन का स्टैंड घर पे ही भूल गई हूँ, इसलिए से इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एंड ऊपर से बारिश भी है तो मैं वापस नहीं जा सकती। तो इन द बुक्स ऑफ राणे काने माने क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपकी स्क्रीन पर है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस राणे काने माने एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दिया है राणे काने का, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, राणे का लोन दिया है, फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश कैपिटल माने। ड्यू टू द inability to pay the creditors, the firm is dissolved. Kane and Mane cannot pay anything. Rane can contribute only 3,000 from his private state. Stock realized rupees 30,000, debtors realized हो गए हैं 32,000 के, furniture is sold for 2,000 and realization expenses amounted to 6,000. तो अब ये तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। लेजर कौन कौन से बनेंगे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये दो कंफर्म है। लाइबिलिटी में क्या था? सिर्फ क्रेडिटर, वो पार्टनर का लोन का कोई अलग अकाउंट नहीं बनता है जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैश ही दिया है, बैंक नहीं दिया है। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा और लास्ट में बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। ये मैंने कट नहीं किया, स्केल नहीं थी इसलिए लाइन ड्रॉ की हुई है, डेफिशिएंसी अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा, लोन किस बात का लेंगे। स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले क्या करना है? एसेट ट्रांसफर करना है, तो टू एसेट ट्रांसफर्ड। एसेट में था आपका फर्नीचर, डेटर स्टॉक, फर्नीचर है 6,000, 40,000, तो इनर कॉलम में 6,000, 40,000 एंड 48,000, टोटल आ जाएगा 94,000। फिर इसके बाद दिया हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट में जाएंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे पर्टिकुलर्स वगैरह लिखना है तो एक लाइन इसलिए स्किप कर रही हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश है आपका 2,000 का। फिर है कैपिटल में माने का कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन माने में लिखोगे 20,000 क्योंकि वो एसेट साइड में दिया हुआ है। अब चलते हैं लाइब्रेरी साइड में। लाइब्रेरी में वापस वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राणे और काने का है 10,000 एंड 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा आपका? क्रेडिटर्स में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000। अब बचा राणे का लोन, वो कहाँ जाने वाला है? राणे का लोन जाएगा राणे के कैपिटल में। लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी की हर चीज़ कहाँ ट्रांसफर होती है? क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय राणेस लोन। क्लियरली लिखना राणेस लोन, क्योंकि हम कैपिटल में सिर्फ राणे लिख के ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये अलग अकाउंट है पूरा। राणेस लोन अलग अकाउंट है, राणेस कैपिटल अकाउंट अलग है। तो ये मत सोचना कि यहाँ राणे है तो यहाँ राणे कैसे आया, ये राणेस लोन अकाउंट है। तो राणेस लोन को हम दे रहे हैं यहाँ पर 20,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैपिटल 10,000 मिलेगा, 20,000 का कैपिटल, 20,000 का लोन भी मिलेगा अगर लास्ट में कुछ बचा कुचा तो। इसलिए हम इसके कैपिटल में ही बता रहे हैं कि आपको 30,000 मुझे पे करना, मतलब फर्म को 30,000 पे करना है। अब लॉस वगैरह सब कर कुरा के अगर राणे कुछ कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये लोन भी कैंसिल, कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगा। अब चालू करते हैं हम लोग अपना एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट है, ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व। काने और माने तो कुछ नहीं पे कर सकते, लेकिन राणे 3,000 लेकर आ रहा है, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर राणे जब लेकर आ रहा है, ठीक है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राणेस कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट राणे लेकर आ रहा है 3,000, और ये काने माने कुछ नहीं ला रहे और इनका लोन भी नहीं है और इसका यहाँ तो कैपिटल भी नहीं है। सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट में जाएगा आपका डेबिट साइड में टू राणेस कैपिटल अकाउंट 3,000। उसके बाद एसेट्स रियलाइज हुए, तो ये रहा एसेट बाय कैश अकाउंट। स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है 30,000, स्टॉक
30,000। उसके बाद डेटर्स है 32,000। और फर्नीचर 2,000। तो टोटल हो जाएगा 64,000। ये जाएगा कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन 64,000। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस है 6,000 का, तो ये भी जाएगा टू कैश बाय रियलाइजेशन। यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट सब कुछ हो चुके हैं। फर्नीचर सब सोल्ड कर दिया, सब कर दिया, कुछ नहीं कर सकते। रियलाइजेशन को क्लोज करो। अब रियलाइजेशन में इस साइड हो रहा है आपका 94 प्लस 6, सॉरी रियलाइजेशन में 6,000 60 लिख दिया, 94 प्लस 6 1 लाख, और यहाँ पर हो रहा है 64,000। तो ऑब्वियसली ये वाला साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 लाख और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है 36,000 का। कोई रेशियो नहीं दिया है, मतलब तीनों का इक्वली। यहाँ से 3 लाइन ऊपर 1 2 3 बाय पार्टनर्स कैपिटल, फिर नाम लिखना है। पहला है राने काने माने, तो राने काने माने, तीनों को कितना मिलने वाला है 12,000। सेकेंड इफेक्ट, उनके पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, लॉस ट्रांसफर्ड 12,000 12,000 और 12,000। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं, तो पहले चलो माने से ही शुरू करते हैं। 20 12 32 यहीं पर हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 32,000, यहाँ पर 32,000 नहीं ला पाने वाला है ये, तो बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 32,000। काने हैं 6,000, ये 12,000, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तो ये भी आ जाएगा 6,000। यहाँ का टोटल 12,000, यहाँ का भी टोटल 12,000। 10,000 20,000 30 33,000 12,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेफिशिएंसी। इसको दे भी नहीं सकते हम, सब कुछ डेफिशिएंसी है, कोई कैश वैश में जाने वाला नहीं है, किसी भी साइड में है। ये हो गया आपका 33,000, 33 में से 12 निकला तो बचता है 21,000। अब चलो डेफिशिएंसी अकाउंट में डालते हैं। डेफिशिएंसी में ये था बाय काने माने, तो 2 में जाएगा टू कानेज कैपिटल, टू मानेज कैपिटल, और राने आएगा यहाँ पर बाय रानेज कैपिटल। राने का कैपिटल था 21,000, काने का कैपिटल था, काने किधर है 6,000 32,000, तो 6,000 एंड 32,000। अब कैश अकाउंट को बंद करते हैं। जितना भी है अभी तो क्रेडिटर इकलौता ही है, तो कोई रेशियो में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जितना भी बचता है हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। टोटल 64,000 प्लस 3,000 67 69,000, उसमें से ये 6,000 माइनस किया तो बचता है 63,000 69,000, तो ये पूरा 63,000 जाएगा क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को पे कितना करना था 80,000, बाकी का डेफिशिएंसी बाय क्रेडिटर्स। ये क्या आपका बैलेंसिंग फिगर। तो हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे टू कैश 63,000, बाकी का डालो डेफिशिएंसी में, डेफिशिएंसी अकाउंट। ये बचेगा आपका 17,000 17,000। डेफिशिएंसी में यहाँ पर डालोगे बाय क्रेडिटर्स 17,000, तो ये टोटल हो जाएगा 7 + 1 8 38,000। सेम यहाँ पर भी 38,000। तो ये हो गया आपका पूरा अकाउंट क्लोज।
इजी समझा। सिर्फ इसमें यही था कि जब भी पार्टनर का लोन दिया रहेगा, सिर्फ उस केस में जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो हम पार्टनर के लोन को उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया हमने। एसेट ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं की। एसेट रियलाइज हुए, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, पार्टनर्स को बांट दिया। सेम यहाँ पर सिर्फ राणे का लोन जो था वो यहाँ पर ट्रांसफर किया, राणे लेकर आया 3000 वो, बाकी बैलेंसिंग फेल कर गया डेफिशिएंसी में। फिर हम लोग ने कैश अकाउंट को बंद किया और यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर की, तो पूरे हमने क्रेडिटर को ही पे कर दी। तो 80 में से 63 का पेमेंट किया, तो डेफिशिएंसी गई 17000 की। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट में ये 6000 32,000 माने और काने नहीं ला पाए, इसलिए हम राणे और क्रेडिटर्स को इतना नहीं दे पाए, तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो गया यहाँ पे। ओके, अभी वो जो होमवर्क की जर्नल एंट्री थी, एक मिस्टेक सबने कॉमन की। एक तो वो सिद्धि का लोन, तो एंट्री आएगी सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू। सिद्धि का लोन कितने का था? 4000 का। हमने पे कितना किया? टू बैंक या टू कैश जो भी दिया हुआ था, पे किया हमने सिर्फ 3000। बैलेंसिंग फिगर 1000 जाएगा टू रियलाइजेशन। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक सबने की है वो है क्रेडिटर्स को पे ही नहीं किया। अरे यार, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट थोड़ी हो रहे थे इस सब में, तो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एक एंट्री आएगी, वो बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी। सिर्फ वृत्ति का पूरा सम राइट है, बाकी सब ने कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक की हुई है। और सिद्धि आपने वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में किधर ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन के कुछ, तो प्लीज अपनी सारी एंट्रीज रेक्टिफाई करना। एंड गोकुल लास्ट की 2 एंट्रीज मतलब रियलाइजेशन का लॉस, ये जैसे ये वाला है ना, रियलाइजेशन का ये लॉस हुआ, तो हमारे नॉर्मल सब में भी होता है, तो ये हम ट्रांसफर करते हैं ना। अभी ये बाय साइड है, मतलब ऊपर आएगा, तो रानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास करनी थी। एंड लास्ट एंट्री थी वो जब पार्टनर सब हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिखते हैं। ये वाली एंट्रीज नहीं है, मैं नॉर्मल सम की बता रही हूँ। तो यहाँ पे बाय बैंक लिखते हैं, तो वो फाइनल पेमेंट की एंट्री। बाय है मतलब ऊपर जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रानीज कैपिटल टू मानीज कैपिटल। टू है मतलब नीचे आएगा, तो रानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरह से ये 2 फाइनल एंट्री भी करनी थी। अश्विन आपका होमवर्क इतना नहीं आया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन द बुक्स ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मनाली। रियलाइजेशन अकाउंट सम रीड कर लो। बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ द रूपाली, दीपाली एंड मिताली who are sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 was as follows। बैलेंस शीट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट रूपाली दीपाली का, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन। यहाँ पर एक चीज अलग है, बैंक लोन विद द चार्ज ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। फिक्स एसेट में गुडविल, स्टॉक, बैंक और कैपिटल दिया है मिताली का। फिक्स एसेट्स वे सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक रियलाइज्ड 1,04,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। तो अब यहाँ पर एक चीज क्या अलग है, जो बैंक लोन है वो है विथ चार्ज ऑन स्टॉक, ठीक है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। एसेट वेसेट तो खाली कर लेते हैं। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल वो तो कंपलसरी है, बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट तो बनने ही हैं। फिर लाइबिलिटी में 2 है, क्रेडिटर्स अकाउंट्स एंड बैंक लोन, और फिर आएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रियलाइजेशन से, टू एसेट ट्रांसफर्ड। और प्लीज़ हर जगह पे पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिखना, मैंने इसमें लिख के दिया था पर्टिकुलर्स, अमाउंट और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, किसकी बुक में बना रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, हेडिंग वेडिंग सब बराबर डालनी है। अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एसेट ट्रांसफर करते हैं, टू एसेट ट्रांसफर्ड। एसेट में है फिक्स्ड एसेट, फिर है गुडविल, स्टॉक, और बस इतना ही है। फिक्स एसेट्स है 2,18,000, 60,000 का गुडविल और 1,20,000 का स्टॉक। ये हो गया टोटल मिलाकर 3,98,000। फिर है बैंक, तो ये डालेंगे हम बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक है 2,000 का, और जो मिताली है उसका कैपिटल भी दिया हुआ है, तो वो भी 2 साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मनाली लिख दिया मैंने गलती से, ये मिताली है।
मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ना क्योंकि इधर स्ट्रेट लिखेंगे पे आ नहीं रहा है। आप लोगों का आ जाता है तो स्ट्रेट लिखना, नहीं आता तो इस तरह से लिखना है, लेकिन पार्टनर का नाम पूरा लिखना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है मिताली का 40,000। अब हमारा एसेट साइड तो खाली हो गया। कैपिटल साइड में पहला ही कैपिटल ही है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रूपाली और दीपाली का है 60,000 एंड 40,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन है, तो ये रहा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 और बैंक लोन का है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। और ब्रैकेट में दिया हुआ है विद चार्ज ऑन स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि स्टॉक से जितना भी पैसा मिलेगा ना सबसे पहले बैंक लोन चुकाने पे जाएगा। फिर अगर फिर भी बैंक लोन बचता है ना तो फिर हम ये कैश को डिवाइड करके देंगे, अदरवाइज सबसे पहले स्टॉक का पैसा जाएगा बैंक लोन। अब चलते हैं हमारे एसेट पे, सॉरी एडजस्टमेंट्स पे। रियलाइज हुआ फिक्स्ड एसेट्स, तो बाय बैंक फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड हुआ है 1,80,000। स्टॉक फिलहाल तो स्टॉक को यहाँ पे लिखना है जितना भी रियलाइज हुआ 1,04,000, तो ये दोनों मिलाकर आपका हो जाता है 2,84,000। टी वाला डालोगे आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में इस साइड में टू रियलाइजेशन 2,84,000। अभी ये किया ना, इसके बाद डायरेक्टली एक चीज करनी है, स्टॉक से कितना मिला हमको 1 लाख, वो सीधा हम बैंक को पे कर देंगे। तो बाय बैंक लोन स्टॉक रियलाइज्ड एंड पेड। स्टॉक छोड़ो, ऐसे लिख दो बैंक लोन 1 लाख। तो ये जो बैंक लोन है उस पर हम डाल देंगे टू बैंक 1 लाख और ब्रैकेट में डालोगे स्टॉक रियलाइज्ड। स्टॉक से मिला था 1,04,000। हमको बैंक लोन कितना मिला था वे 1 लाख, तो हमने 1 लाख यहाँ पर पे कर दिया, 4,000 वो भी बैंक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बैंक लोन अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 6,000 का, तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक में आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, 1,04,000 हमको स्टॉक से रियलाइज हुआ था और हमने सीधा लोन पे कर दिया 1 लाख का। अब ये मत पूछना कि स्टॉक से तो 1,04,000 रियलाइज हुआ तो हमने 1 लाख का ही क्यों लोन पे किया, जितने का लोन था उतना ही पे करोगे ना। अभी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है तो क्या बैंक को एक्स्ट्रा थोड़ी दे के आओगे, ये 4,000 हमारे पास पड़े, क्रेडिटर्स को भी पे करना है ना। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे अकाउंट को क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी है, कोई भी पार्टनर कुछ लेके ही नहीं आ रहा है। तो इसको बंद करोगे तो ये 398,600 यहाँ पर ही ज़्यादा होता है, 404,000, यहाँ पर भी 4,04,000, 2,84,000 माइनस किया तो आ जाता है 1,20,000। रेशो दिया हुआ है 2:1, 1 2 3 लाइन और यहाँ पर लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, रूपाली, दीपाली, मिताली। 2:1 रेशियो में डिवाइड किया तो ये होता है 48,000 एंड 24,000। अब ये डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन 48, फिर पार्टनर्स, ये वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा पार्टनर का। यहाँ पर सबके सब इसी साइड आ रहे हैं, टू डेफिशिएंसी में ही जाएगा सब। 60 है ना, ये 48 है, यही कम है, ये 40, सॉरी यहाँ पे ये एक डेफिशिएंसी, एक का बंद करते हैं। रूपाली का आ जाएगा 2 डेफिशिएंसी
60 में से 48 गया 12,000। फिर दीपाली का बंद किया तो टोटल यहाँ पर ज़्यादा होता है 48,000 का, तो यहाँ आ जाएगा 8,000 का डेफिशिएंसी बाय डेफिशिएंसी। मिताली तो यहीं पर है 64,000, ये डेफिशिएंसी में दिखेगी 64,000 की। तो फिर डेफिशिएंसी में डाल देते हैं। रूपाली है 2 में, मतलब डेफिशिएंसी की दिखेगी बाय साइड में, बाय रूपालीज कैपिटल अकाउंट। कितना था 12,000, और बाकी दोनों इस साइड है, तो 2 दीपालीज कैपिटल अकाउंट, 2 मितालीज कैपिटल अकाउंट। दीपाली है 8,000, मिताली 64, तो 8,000 एंड 64,000। ठीक है, इसके बाद हमको क्लोज करना है बैंक अकाउंट, और जितना भी है क्रेडिटर्स को ही मिलने वाला है। तो बैंक का टोटल है यहाँ पर 2,86,000, 2,86,000, उसमें से 1,06,000 माइनस किया तो 1,80,000। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जगह कम पड़ गई मुझे, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को पे कितना करना था 240, पे कितना कर रहे हैं 180। टू बैंक 180 कम पड़ गया क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। कितना कम पड़ा 60, ये जाएगा आपका डेफिशिएंसी। तो 2 डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 2,40,000। यहाँ पे लिखा 2,40,000, इसको डालेंगे हम डेफिशिएंसी में। ये 2 साइड में है, तो ये आ जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की डेफिशिएंसी कम पड़ी 60,000, 60 + 12 72,000, और ये भी हो जाएगा आपका 8 + 4 72,000। तो ये हो गया आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली। तो अभी बार वापस बता देती हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। यहाँ पर चेंजेस में क्या था, जो स्टॉक था वो रियलाइज हुआ और उसको डायरेक्टली इसको पे करना था बैंक लोन को। तो हमने स्टॉक 1,04,000 का रियलाइज किया, सब किया, बैंक में डाला, लेकिन बैंक से फिर सीधे हमने यहाँ पर 1,00,000 का स्टॉक बैंक लोन को पे कर दिया। तो बैंक लोन वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर बैंक का जो भी बैलेंसिंग फिगर निकला क्रेडिटर्स को पे करके ख़त्म कर दिया। तो ये 2 सम हो गए डेफिशिएंसी के, और यहाँ पर ऑलमोस्ट डिसोल्यूशन खत्म हो गया। सिर्फ एक लास्ट टाइप बचा हुआ है आपका ये करंट कैपिटल का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं कंपनी अकाउंट का, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सब गणपति के लिए गए हुए हैं, तो उनका फाइनल अकाउंट नहीं हो पाएगा। उनका फाइनल अकाउंट लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था 11th में, तो उन लोगों का मुझे ऑनलाइन लेक्चर लेना जो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पहले कंपनी अकाउंट करवाऊंगी, फिर फाइनल अकाउंट चालू करेंगे। कंपनी अकाउंट में सब जर्नल एंट्रीज ही है। ठीक है, डिसोल्यूशन तक अच्छे से रिवाइज कर लेना।